हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। आज का जो व्लॉग है ना, ये मेरा व्लॉग है मदर्स डे सेलिब्रेशन का, जो मैं गई थी अपनी बेस्ट फ्रेंड ग्लोरी के साथ और अपनी मॉम के साथ मुल्क रेस्टोरेंट, जो अंधेरी वेस्ट वीरा देसाई में है। अरे हमने तो जम करके इतने बढ़िया बढ़िया स्टार्टर्स मंगाए, जो मज़ा किया हम लोगों ने ना। तो आगे जैसे आप ब्लॉग देखते जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या मज़ा किया। यानी कि हमने ऐसी ऐसी चीज़ें की जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ना, फटाफट मैं आपको वो दूसरी क्लिपिंग्स दिखाती हूँ जो मेरे ब्लॉग में है, जो हमने खाना खाने के बाद में हमने जो बहुत स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट किया मदर्स डे को। खाना हो गया, लेकिन अब यहाँ पर है मीठे सपने। लेकिन सपने हैं अपने। फ्रेंड्स, हमने ना खाने में सिर्फ स्टार्टर्स मंगाए, और स्टार्टर्स खाने के बाद में हम इतने फुल हो गए थे, लेकिन मीठे को कौन छोड़ता है भाई। हम तो नहीं छोड़ते। हमने क्या किया, हम थे तो तीन, लेकिन हमने मंगा लिए चार चार स्वीट डिशेस। उसमें एक था रसमलाई, फिर था पान आइसक्रीम, तीसरी थी जलेबी रबड़ी, और चौथी मेरी फेवरेट कुल्फी फलूदा। खैर, हमने क्या किया ना, हम तीनों एक लाइन से बैठ गए और हमने सोचा कि चलो एक एक बाइट हर डिश से हम खाते हैं और टेस्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी एक एक डिशेस, स्वीट डिशेस ख़त्म होने लग गई ना, और कुछ कुछ स्वीट डिशेस बच गई, तो हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। हमने भी नहीं सोचा था कि हम ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या किसी ने ऐसा किया होगा, तो हमें तो आइडिया भी नहीं है। खैर, वो डिश मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किया क्या। पहले तो हमने जो इंडिविजुअल डिशेस थी, हमने उसे एंजॉय किया। शुरुआत हुई है रसमलाई से, जैसे कि आपको दिख रहा है कि प्लेट में रसमलाई है और हम तीनों एंजॉय कर रहे हैं इस रसमलाई को। अब रसमलाई खाने के बाद में जो उसका जो लिक्विड बचा हुआ था, जिसमें खूब सारे ड्राई फ्रूट्स थे, अब हमने सोचा कि उसे हम कैसे यूटिलाइज करें। पड़ी हुई थी हमारे पास में जलेबी और रबड़ी, तो हमने सोचा कि जलेबी रबड़ी जो है, हम उसके साथ में भी कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं रसमलाई को ले करके। यानी कि जो रसमलाई में जो दूध बचा हुआ था खूब सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ, उसके साथ हम कुछ अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, जो मेरा कुल्फ़ी फलूदा था ना, वो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था। अरे सबसे टेस्टी तो वही था। मैं इन्हें टीज कर रही थी, भाई टेस्ट करो टेस्ट करो, क्योंकि ये रसमलाई और ये पान आइसक्रीम और कुल्फ़ी जो जलेबी था ना, ये ग्लोरी और मेरी मॉम की चॉइस की डिशेस थी। लेकिन मेरी फेवरेट तो कुल्फ़ी फलूदा है, ऑल टाइम फेवरेट। और ये स्पेशल कुल्फ़ी फलूदा थी ना, आई जस्ट रेलिश्ड इट। खैर, जब ग्लोरी ने मेरी कुल्फ़ी फलूदा टेस्ट की, तो उसे भी पता चला कि यार गलती हो गई, गलत डिश मंगा ली मैंने। लेकिन क्या होता है कि हम वेस्टेज में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। जो मंगाया है उसे फिनिश तो करना है। तो सारी स्वीट डिशेस थोड़ी 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 बच गई। तो उसके बाद में जो हमने किया वो तो देखने लायक था। मतलब जितनी भी स्वीट डिशेस बची ना, एंड में हमने एक अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट किया। और वो एक्सपेरिमेंट था कि जलेबी के जो दो तीन जलेबियाँ बची हुई थी, उनको तोड़ करके हमने इस मिश्रण में मिलाया, जो रसमलाई का जो जो दूध था ड्राई फ्रूट के साथ में, उसमें हमने मिक्स किया। अब जो मेरी कुल्फ़ी फलूदा थी ना, उसमें इतना सारा फलूदा था, इतना सारा फलूदा था कि आइसक्रीम और कुल्फ़ी और ड्राई फ्रूट्स तो मैं खा गई। लेकिन इतना सारा फलूदा था, तो हमने उस फलूदा को भी, वो जो मिक्सचर था ना, हमने उसमें मिक्स कर दिया। फ्रेंड्स, आपकी फेवरेट स्वीट डिश कौन सी है, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और हाँ, मैं जितनी डाइटिंग की बात करती हूँ ना कि यार हेल्दी खाना चाहिए, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल होना चाहिए, लेकिन मैं ये भी एक चीज़ आपको बोल रही हूँ कि जब भी मन करे ना, मन को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। बहुत ज़रूरी है कि आप हर दिन को ऐसे खुल के जियो
जैसे कि वो आपका आखिरी दिन हो। तो मतलब आप अनगिनत अनगिनत अच्छी मेमोरीज बनाते चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हुए इस व्लॉग में आपको बताती हूँ कि मतलब ये सारी स्वीट डिशेस मिक्स करने के बाद में हम लोगों ने जो एन्जॉय किया, क्या आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट कभी भी किया है क्या अपनी लाइफ में? खैर मैंने तो कभी नहीं किया था, लेकिन ये मेरी मॉम का आइडिया था। मेरी मॉम ने बोला कि यार वेस्ट नहीं करना है, और वेस्ट ना करने का यही तरीका है कि एक नई डिश हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर ली। जितनी भी बची हुई स्वीट डिशेस थी ना, उन सबको मिक्स करके, एंड बिलीव मी इट वाज अमेजिंग, टेस्टी था और मज़ा आया हमें। वैसे अगर आपके भी मतलब कभी आप लोग ऐसे कुछ 3-4 स्वीट डिशेस मंगाएं और ऐसा आप फुल हो जाए और चाह मतलब अगर आपको फील हो कि अब मैं और नहीं खा सकती लेकिन वेस्ट भी नहीं करना है, तो ये जो 3-4 स्वीट डिशेस आपने मंगाई होंगी ना, उन्हें मिक्स कीजिए और देखिए एक नई डिश आपको मिलेगी। और जब नई डिश मिलती है ना, तो पता नहीं कहाँ से मतलब पेट में जगह बन जाती है, और हमारे साथ में भी वही हुआ था। और आपको पता है ऐसा करने में हमारे साथ क्या हुआ? यार मेरा तो मन नहीं भरा, मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे एक और कुल्फ़ी फ़लूदा और खाना चाहिए। सो 2 और कुल्फ़ी फ़लूदा के डिशेस हमने मंगा लिए, जो फिर एक फुल तो मैं खा गई और दूसरा मेरी मॉम और ग्लोरी ने शेयर किया। सो ऐसे हमने मनाया मदर्स डे। मतलब ये सबसे यादगार स्पेशल मदर्स डे मेरे लिए रहेगा, जो मुल्क रेस्टोरेंट ने होस्ट किया था मुझे और मेरी फ्रेंड ग्लोरी को मेरी मॉम के साथ में। खैर फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपना मदर्स डे कैसे सेलिब्रेट किया, और आपको क्या लगता है कि मदर्स डे पर ही मदर्स डे सेलिब्रेट होना चाहिए, या हर दिन, या जिस दिन को आप मदर्स डे या स्पेशल डे बना सकते हैं, आपको अपनी मदर के लिए उस दिन को स्पेशल बनाना चाहिए? क्या आप भी अपनी मॉम के कमेंट्स साथ में ऐसे ज़रूर स्पेशल बताइएगा। मोमेंट सेलिब्रेट कर पाते हैं? और अगर बच्चे ये ब्लॉग देख रहे हैं तो ज़रूर बताएं कि आप अपनी मॉम को स्पेशल फील कराने के लिए क्या क्या मोमेंट्स क्रिएट करना पसंद करते हैं। कुछ आइडियाज़ शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके आइडियाज़ किसी और को भी प्रेरित करें, और हो सकता है कि वो अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ में, अपनी मॉम के साथ में वही आइडियाज़ यूज़ करें, क्योंकि चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स को स्पेशल फील कराना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आपको लगता है कि पेरेंट्स अब बड़े हो गए हैं, लेकिन जब ये छोटे छोटे मोमेंट्स बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए क्रिएट करते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी मेमोरीज बन जाती है हमारे पेरेंट्स के लिए। तो कोशिश कीजिए कि आप भी ऐसे छोटी छोटी मोमेंट्स अपने पेरेंट्स के लिए क्रिएट करें। एंड हाँ, पेरेंट्स जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, आप भी कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों के लिए जितने मेमोरीज आप क्रिएट कर सके, जितने मोमेंट्स क्रिएट कर सके, स्पेशल फील कराइए अपने बच्चों को, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। तो जितना आप ज़िंदगी को देंगे, ज़िंदगी मुड़ करके आपको दुगनी खुशियाँ देगी। ऑल्सो ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा ना इतनी सारी स्वीट डिशेस देख करके। तो क्या हुआ, अरे चीट डे समझ के आप भी मंगा करके खा लीजिए, या तो फिर मदर्स डे पर अपनी मदर के साथ में जा करके इन डिशेस को एंजॉय कीजिए। लॉट्स ऑफ लव, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द लविंग मदर्स।